नमस्कार साथियों, मेरा नाम है तनिष शर्मा और आज आपके लिए फिर से एक बेहतरीन वीडियो के साथ आया हूँ जो वीकली करंट अफेयर्स और उसके अलावा जो भी चर्चा में हैं टॉपिक्स उन पे हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। जैसे कि लोकसभा इलेक्शन हो गया 2024 का, आपने सुना होगा कि कल इसकी डेट निकल गई है। लोकसभा में जो इलेक्शन होने वाले हैं 543 सीट पे काउंटिंग, मतलब कि उसका रिज़ल्ट 4 जून को आने वाला है। फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन 19 अप्रैल से स्टार्ट होंगे यूपी में इलेक्शन। यूपी में क्या मतलब, स्टार्ट होंगे 19 अप्रैल से, है ना। और फेज़ 2 26 अप्रैल, फेज़ 3 7 मई और ऐसे ऐसे करके 7 चरणों में चुनाव होगा। द हिंदू की ये न्यूज़ है। उसके आगे एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, भारत में तेंदुओं की संख्या। अभी आपने सुना होगा कि नामीबिया से चीते लाए गए थे, उनमें से एक जो मादा थी उसने बच्चों को जन्म दिया है, जिससे हमारी तेंदुओं की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। आप इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एक इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। तो भारत में तेंदुओं की रिपोर्ट, स्थिति पर रिपोर्ट, है ना। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत में तेंदुओं की संख्या 12,800 तेंदुओं की बात हो रही थी, मैंने चीते की बात कर दी। चलिए कोई बात नहीं, चीते भी नामीबिया से लाए गए थे, यहाँ पे तेंदुओं की बात हो रही, जो कि मान के चलते हैं चीते तेंदुओं की ही एक नस्ल है। चलिए माफ़ करिएगा, 12,852 थी, जो 2022 में 8% बढ़कर 13,874 हो गई है ना। इस सर्वेक्षण में भारत के 20 राज्यों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश में 3907 है। इसके बाद में महाराष्ट्र, याद रखिएगा डाटा, मध्य प्रदेश फर्स्ट पे है 3907 तेंदुओं के साथ में। महाराष्ट्र में 1985 तेंदुए हैं, कर्नाटक में 1879 और तमिलनाडु में 1077, है ना। इसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में कि तेंदुओं की रिपोर्ट के अनुसार बताइए कि इनमें से कौन राज्य शीर्ष पे है, या फिर क्रोनोलॉजी सेट करने को भी आ सकती है। ये देखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, है ना, उनकी ये रिपोर्ट दिखाई गई है। उसके आगे बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल जिससे क्वेश्चन बनता है, जो कि ये ऑस्कर अवार्ड्स विनर लिस्ट, है ना, कि बेस्ट इसका ओपेनहाइमर को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका ऑस्कर का हर एक, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ओपेनहाइमर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड ओपेनहाइमर, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ओपेनहाइमर, सब जो है ओपेनहाइमर्स को ही मिले हैं। बेस्ट पिक्चर का ओपेनहाइमर, बेस्ट एक्टर का कैलियन मर्फी, ओपेनहाइमर से ही जो बिलोंग करती हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का एमा स्टोन, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी, है ना। ये देखिए नीचे इसका लोगो बना है ओपेनहाइमर का, है ना। उसके आगे हम लोग देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल, भारत रत्न अवार्ड, है ना। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने इसीलिए सबकी फ़ोटोज़ भी लगा दी हैं ताकि, और ये देखिए ऐसा लोगो होता है भारत रत्न अवार्ड का, तामपत्र पे भारत रत्न लिखा होता है ना। ये देखिएगा, कर्पूरी ठाकुर, जो इनको जननायक भी बोला जाता है, कर्पूरी ठाकुर को। ये इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, आप सभी जानते हैं, उप मुख्यमंत्री थे बीजेपी से, मोदी जी को लाने वाले। वो कहते हैं मोदी जी अपना गुरु मानते हैं इनको, लाल कृष्ण आडवाणी को। उसके आगे नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, वो जब 3 नीतियाँ आई थी 1991 में, उदारीकरण, ये सब करके 3 नीतियाँ आई थी, उस समय यही प्रधानमंत्री थे। इनसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जब भारत में एक फाइनेंशियल स्थिति में बहुत कमज़ोर था उस समय 1991 में, प्रधानमंत्री कौन था, तो वहाँ पे नरसिम्हा राव थे। चौधरी चरण सिंह, इन्हीं के जन्म दिवस पर भारतीय किसान डे मनाया जाता है, 23 दिसंबर को होता है। और MS स्वामीनाथन, है ना। इन 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिला है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ अब इसके क्वेश्चन भी हैं। भी मैंने ये बता दिया कि चर्चे में कौन कौन से हैं टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, जी हाँ बिल्कुल सही है, सुना आपने, पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो, जो कि समुद्र में नहीं चलेगी। ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ोटो, मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है।
आपने हावड़ा सुना होगा, एक हावड़ा शहर है और एक हमारा कोलकाता शहर है, तो हावड़ा ब्रिज के बारे में आपने सुना होगा। अब चर्चा में क्या है कि हावड़ा ब्रिज पे ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो सोचा गया कि हावड़ा से कलकत्ता को जोड़ने के लिए एक अंडर वाटर मेट्रो चलाई है, जिससे कि ट्रैफिक भी कंट्रोल रहे, है ना। इसी के लिए ये एक अंडर वाटर मेट्रो बनाएगी। देखिए मोदी जी इसमें बैठे हैं और इसका इनॉग्रेशन भी हुआ है। ये देखिए, पीएम मोदी इनोग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इन कोलकाता, है ना। आप भी इससे पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो उसके भी अलग अलग सीएम भी बने थे। तो ये देखिए हरियाणा के सीएम हैं, मोदी जी इनको भेंट कर रहे हैं, मोदी जी को, नायब सिंह सैनी, है ना। आप पढ़ लीजिएगा 5 सीएम कौन कौन से बने हैं, झारखंड के कौन है, और हाँ शायद झारखंड के इंश्योरेंस सिंह हैं करके कुछ, और एमपी के यादव करके हैं कुछ। तो पढ़ लीजिएगा 5 सीएम कौन कौन से बने हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। हम लोग क्योंकि वीकली देखते हैं ना, तो वीक में आप मतलब सुर्खियाँ देखते रहिए, लेकिन अगर वीक में आप रिवीजन कर लेते हैं ना, तो आपका करंट अफेयर तैयार होता रहेगा। ऐसे महीने में मंथ बहुत ज़्यादा उसका हो जाता है कंटेंट। देखिएगा, हाल ही में किस राज्य में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम हैं। हाल ही में पेन्योर किस राज्य के 26वां जिला बन गया है? याद रखिएगा, पेन्योर किस राज्य के 26वां जिला बना है? अरुणाचल प्रदेश। सेला दर्रा इसी में है, क्योंकि सेला दर्रा में सुरंग बनाई जा रही है, तो इसको ये चर्चा में भी है काफ़ी, तो इससे एक क्वेश्चन बन भी सकता है। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तामस सुलियोक, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर कितने वर्ष निर्धारित की है? 85 वर्ष। याद रखिएगा, एक एक जो मतलब चर्चा में चल रहे हैं आर्टिकल, मैं उन्हीं से लेके आता हूँ और उन्हीं का क्वेश्चन में पढ़ाता हूँ। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया है? पटना, बिहार में, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना? झारखंड में। कोई बता सकता है कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया था? 1856 में ही तो आया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। हाल ही में यूएसजीए के प्रतिष्ठित बॉब जोन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? टाइगर वुड्स को, ठीक है। हम लोग करंट से रिलेट करके आप अगर अपने सिलेबस को पढ़ेंगे ना, तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सेवा उद्घाटन किया? देखा ना, बिग क्वेश्चन आया था ये, देखिए इसमें भी है, कोलकाता में, है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा कोई टेक्निकल इश्यू हो गया था, है ना। स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, ये हो गया था। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? केरला सरकार ने, है ना। किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित अरुण शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है? आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति से एसएससी में खासकर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पद्म पुरस्कार आ गया है, तो है ना, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, अरुण शर्मा को इनका निधन हुआ है, और ये किससे संबंधित है? पद्मश्री इनको मिला है। अभी याद रखिएगा, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता की आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया, याद रखिएगा। और सबसे पहला डेमोक्रेटिक कंट्री कौन था? फ्रांस था। और जो प्रस्तावना में लिखा है कि कितने प्रकार का स्वतंत्रता, समता, बंधुता, तो ये फ्रांस से लिया गया है ना। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस निम्नलिखित में किस कंपनी के संस्थापक हैं? अमेजन, है ना। लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जोया अख्तर और अस्मा खान। भारतीय सशस्त्र बल जैसलमेर में कौन मेगा अभ्यास आयोजित करेंगे? याद रखिएगा, एक्सरसाइजेस होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। भारतीय सशस्त्र बल जैसलमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। विश्व के सबसे बड़े लिट फेस्ट का क्या नाम है? साहित्योत्सव। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का
97वां सदस्य बन गया है पनामा। ये कौन सा अपने देश वाला है क्या, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, हरियाणा वाला? कौन सा बना है? पनामा। समान केवाईसी मानदंडों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्षता कौन करेगा? टीवी सोमनाथन, है ना, याद रखिएगा। समान केवाईसी मानदंडों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करता है? टीवी सोमनाथन। हाल ही में किस कंपनी में पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई को मंजूरी हासिल की गई है? अमेजॉन पे है ना, याद रखिएगा। वायकॉम 18 और स्टार इंडिया के विलय के लिए किस कंपनी ने डिज्नी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज, है ना। और उसके बाद में वैश्विक जैन, ये कौन सा है? वैश्विक जैन शांति दूत किसे सम्मानित किया गया? आचार्य लोकेश मुनि। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया गया है? राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। पी पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेणु सोनू कर्नाड। वीकली आप पढ़ते हैं, देखिए आज संडे है ना, मैं हर संडे को ऐसे ही अपलोड कर दिया करूँगा डेली का करंट अफेयर, है ना, इससे आपका अपडेटेड आप लोग रहेंगे। हाल ही में जहाँ पर महिलाओं की बात आ जाती है वहाँ पे क्वेश्चन ऑटोमेटिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया है? 10 मार्च को, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर खिताब अभी हमने पढ़ा था, उसमें किसको मिला था? सिलियन मर्फी को, है ना। और मूवी कौन सी थी वो देख लीजिएगा आप लोग बैक करके। हाल ही में PM मोदी ने कहा लाचित बोरफुकान को 125 मीटर। देखिए अब इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। लाचित बोरफुकान जो है एक अहोम नेता थे, है ना, और वो अहोम नेता थे, और अहोम इसी वजह से उन्होंने, अंग्रेज़ों ने कई बार वहाँ पे आक्रमण किया, लेकिन ये अहोम जनजाति जो है असम की, इन्होंने वहाँ पे उनका वर्चस्व स्थापित होने नहीं दिया, है ना। उसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने 125 फीट ऊंची कॉपर की ब्रॉन्ज की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। मार्च 2024 में पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? देवेंद्र झाझरिया। हाल ही में द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? गोटबाया राजपक्षे। इनका नाम तो श्रीलंका के PM से मैच कर रहा है, श्रीलंका के ही तो नहीं है। अगला देखेंगे। हाल ही में कहाँ के मास्क निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? माजुली नाम आपको याद है। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। वर्ष 2024 में मोबाइल फ़ोन उत्पादन के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? 2nd पर है। हाल ही में BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? सात्विक साईं-चिराग, और ये तो हीरो हैं भारत के, चिराग शेट्टी, है ना। हाल ही में किस प्रसिद्ध महिला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा में मनोनीत किया है? सुधा मूर्ति। इनकी बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सुधा मूर्ति जी की, SSC के लिए। हाल ही में चुनाव आयोग के किस सदस्य ने इस्तीफा दिया है? अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया है। प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खसरा दिवस। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन है? आपने देखा अरुणाचल प्रदेश कितना लाइट रहा है, कितना हाईलाइट रहा है ना। तो अरुणाचल प्रदेश से, क्योंकि चाइना के साथ में नोकझोंक होती रहती है, तो करंट में ही उसका चर्चे में रहता है। हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? 13 मार्च को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने MJT जारी कर किस तारीख को देश में CAA लॉन्च किया? CAA के बारे में आपने सुना ही होगा। कौन कौन से इसमें देश शामिल है? बांग्लादेश, पाकिस्तान और एक कोई और है अफ़गानिस्तान से, जो वो हैं अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको बाहर तानने के लिए ये कानून है। हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नयाब सिंह सैनी। हाल ही में दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने किया है। हाल ही में DRDO ने कहाँ से मिश्र दिव्य शास्त्र का प्रयोजन का सफल परीक्षण किया है? APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड, है ना। एक जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनना है, वो पहले तो एक वहाँ पे था, जहाँ कहाँ करते थे, जहाँ से हम लोग पहले करते थे, वहाँ उसके पड़ोस में एक तमिलनाडु में भी लॉन्च व्हीकल बन गया है ना।
उसमें ज़्यादा मैं श्योर नहीं हूँ, इसे मुझे पूरी जानकारी नहीं, मगर ये इतना पता है कि तमिलनाडु में एक लॉन्च व्हीकल बना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगल नलामा योजना शुरू की है? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पुलिस में मवेशी तस्करी से निपटने के लिए ऑपरेशन कामधेनु स्टार्ट किया है ना? मवेशियों के लिए कौन सा वो आर्टिकल है जो मवेशियों की रक्षा की बात करता है? आर्टिकल 48 है ना। हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे ने लगातार कौन सी बार एशिया प्रशांत में क्षेत्र में ACIASQ सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे को खिताब जीता है? 6th है ना। अगला देखेंगे, मार्च 2024 में PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सेला टनल का उद्घाटन किया? मैंने आपसे चर्चा की थी कि सेला टनल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है ना। उसके आगे, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना जी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाने जाने की शुरुआत कब से हुई थी? 2022 से हुई थी, है ना। और ऑस्कर अवार्ड 2024 पाने वाली फिल्म सबसे ज़्यादा पुरस्कार किसने जीता है? ओपेनहाइमर, अभी हमने बताया था, देखना। इसके आगे, प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष, है ना। कौन सा जिला पहली बार पूसा कृषि विज्ञान मेले की मेजबानी किया गया है? सिमडेगा जिला, झारखंड। मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह। GSI ने किस राज्य में स्ट्रैटिग्राफिक कॉलम अनावरण किया गया है? आंध्र प्रदेश, है ना। आप लोग आराम से इसको पढ़िएगा। 2024 में पृथ्वीजर वास्तुकला पुरस्कार 2000 विजेता किसे नामित किया गया है? रिकेन यामामोटो। एक बार भारत में भी ये मिल चुका है, पृथ्वीजर अवार्ड 2020 में मिला है उनका। शंकर जोशी कुछ करके नाम था उनका, वस्तु आर्किटेक्ट में मिलता है। आप लोग चेक करिएगा कि भारत में किसको ये अवार्ड मिला है। फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? यशस्वी जायसवाल, एनेबल और सदरलैंड। BSF की पहली महिला स्नाइपर के रूप में किसने इतिहास रचा है? सुमन कुमारी जी ने। हाल ही में किस शहर ने दुनिया की पहली जेट सूट रेस की मेजबानी की है? दुबई, है ना। आगे देखेंगे, कौन सा देश सबसे पहले इसके संविधान के अंतर्गत गर्भपात अधिकार प्राप्त करने वाला बन गया है? अभी फ्रांस बन गया है ना। अभी हमने देखा था कि द हिंदू में बहुत ही आर्टिकल पब्लिश हो रहा था कि गर्भपात के अधिकार को बनाना चाहिए, है ना, कि कोई भी लेडी है तो वो उसका अपने बच्चे पे अधिकार होना चाहिए कि मैं अपना गर्भपात करना चाहती हूँ अपनी इच्छा से, तो मैं कर सकती हूँ। USGA के प्रतिष्ठित बॉम जोन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बार, है ना। इसके आगे देखेंगे, हाल ही में विश्व गणित दिवस कब मनाया गया है? 14 मार्च को, है ना। इस दिन ही क्या हुआ था? वो अल्बर्ट आइंस्टीन, उनका ये जन्म दिवस, रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी, उन्हीं का ये जन्म दिवस भी इसी टाइम होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने किसको नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू को। मार्च 2024 में PM सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में कहाँ पर आयोजित अभ्यास कटलेस, याद रखिएगा कटलेस अभ्यास कहाँ पे हुआ था? भारतीय सेना ने भाग लिया सेशेल्स में, भारत और सेशेल्स में, ठीक। मार्च 2024 में महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया गया है, और महाराष्ट्र के एक संभाजी नगर का नाम बदल गया, औरंगाबाद नगर का नाम बदल क्या किया गया है? संभाजी नगर। हाल ही में मतदान प्रक्रियाओं की जानकारी के लिए ECI कि किसके साथ साझेदारी की गई है? गूगल के साथ में। मार्च 2024 में यूपी के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? राजकुमार विश्वकर्मा, याद रखिएगा, राजकुमार विश्वकर्मा नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में सर रिचर्ड हैडली पदक जीतने वाले सबसे कम आयु के क्रिकेटर कौन है? सचिन रविंद्र जी हैं। हाल ही में किसे मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? मॉरिशस से, है ना। किससे उपाधि किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी को। आगे देखेंगे, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में
पुरुष और महिलाओं की विश्व रैंकिंग के शीर्ष पर कौन है? नीदरलैंड। निम्नलिखित में से किस देश को सफ़ेद हाथियों का देश कहा है? थाईलैंड। बहुत पुराना जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ये सब किधर के हैं? साउथ एशिया के हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष हैं? द नटमेग्स कर्स एंड द हंग्री टाइगर एंड द ग्रेट नरिशमेंट। इसके लेखक कौन है? अमिताभ घोष है। इसके आगे देखेंगे, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च को। हाल ही में जारी लैंगिक असमानता 2022 में सूचकांक भारत किस स्थान पर था? 108वें स्थान पर था। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक भारत किस स्थान पे है ना? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? 134वें स्थान पे है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला जम्मू कश्मीर में पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जम्मू कश्मीर में बना दिया है गेस्ट हाउस, उसी के बारे में चर्चा है। हाल ही में छठे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? 12th फेल। अरे 12th फेल ने तो कमाल ही कर दिया भैया। और मार्च 2024 में किस केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राहुल सिंह को CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की घोषणा की है? 8, है ना। और इसके आगे देखेंगे, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिंच के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का अनुमान कितना है? 7.0%, है ना। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। ठीक। हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? 14 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की थीम बहुत ज़रूरी है, प्लेइंग विद मैथ के साथ खेलेंगे तभी मैथ्स में अच्छे हो पाएंगे। हाल ही में जारी पुरुषों की विश्व रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा था? 4th नंबर पे था, है ना। इसी के साथ वीडियो ये समाप्त होता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे मैंने, पहले सारे आर्टिकल पब्लिश किए, कहीं पे वीडियो रुक गया था तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सबसे, है ना। ये देखिएगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चर्चा में थे, मतलब लोकसभा इलेक्शन चर्चा में था, मैंने उसका डिस्कस किया। तेंदुओं की रिपोर्ट चर्चा में थी, और सिविल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ऑस्कर अवार्ड्स, उसके बाद में भारत रत्न, है ना। उसके बाद में अंडर वाटर मेट्रो, इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी। फिर 5 राज्य के जहाँ 5 इलेक्शन हुए हैं, उन राज्यों में जो इलेक्शन हुए उन सबके CM, लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें जहाँ जहाँ पे हैं उनका सब देखिए। और फिर ये क्वेश्चंस, और इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार।